हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग टेंथ क्लास की बिहार बोर्ड की टेंथ क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसका इंग्लिश होता है नेशनलिज्म मोमेंट इन इंडो चाइना। इस वीडियो में टोटल आपका जितना 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सब अपने आप में वीवीआई क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। इससे क्या होगा कि अभी जो एग्ज़ाम आप 2027 में देने वाले हैं उसके लिए तो रामबाण ही प्रश्न है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद चिन्ह क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये 3 देश जो है ये हिंद चिन्ह क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका कंबोडिया में। अंकोर वाट के मंदिर कंबोडिया में है। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका पुर्तगाली थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? सही जवाब हो जाएगा आपका कोलोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया के। अगला प्रश्न हमारा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ही सेम ही है, किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा आपका फान बोई चाउ ने लिखा था। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला यह समझौता किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका हनोई समझौता के नाम से। एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। कौन? सही जवाब हो जाएगा आपका रसेल ने। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका हो हुआ आंदोलन के नेता की बात करें यहाँ पे, ठीक, तो उनका था हुइन फू सो। ये सभी चाइनीज आदमी थे। कोम फोन सो ऐसे करके नामे हैं, आपको तो पता चल ही रहा होगा। जिनेवा समझौता कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1954 में हुआ था जिनेवा समझौता। वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका 1975 में वियतनाम का एकीकरण हुआ। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका जॉन गुएन आई ने किया था। दोई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका फान बोई चाउ ने किया था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी यानी वियतनाम कांग सोन दा के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका हो ची मिन थे। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1945 में। कंबोडिया को फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका
और 1883 ईस्वी में कंबोडिया को फ्रांस का संरक्षित राज्य बनाया गया। बाओ दाई कहाँ का राजा यानी शासक था? सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिणी वियतनाम का। माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिणी वियतनाम में। माई ली गांव की क्रूर घटना किस सेना द्वारा अंजाम दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका की सेना के द्वारा। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1907 ईस्वी में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। टोकिन फ्री स्कूल के मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिमी यानी पश्चात शिक्षा देना। नियो लियो हक्स किसकी राजनीतिक पार्टी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका पाथेट लाओ की। आप इस वीडियो की मदद से कितना क्वेश्चन अटेंड करें और कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है कमेंट करना ना भूलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना क्वेश्चन बना रहा हूँ और कितना आप इस वीडियो की मदद से सीख रहे हैं। कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया किस वर्ष किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1975 में। हो ची मिन शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका पथ प्रदर्शक। जिनेवा समझौते ने वियतनाम को कितने भागों में बांटा था? सही जवाब हो जाएगा आपका 2 भागों में। वियतनाम को 2 भागों यानी उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटने वाली सीमा रेखा कौन सी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 17वीं समानांतर रेखा। वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका हो ची मिन्ह ने। मैं वीडियो को इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्वेश्चन अटेंड करा रहा हूँ कि क्या होगा कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंद चीन पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? सही जवाब हो जाएगा आपका जापान ने। लाओस और कंबोडिया में किस वर्ष राजतंत्र की समाप्ति हुई और गणराज्य बना? सही जवाब हो जाएगा आपका 1975 में। वियतनामी युद्ध में अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका एक प्रकार का जहर और जंगलों को सूखा करने वाला रसायन था। ये क्या था? जहर था। ये जंगलों को सुखाने वाला रसायन था। नापाम बम में क्या ज्वलनशील पदार्थ होता था जो त्वचा से चिपक जाता था? सही जवाब हो जाएगा आपका पेट्रोल और गैसोलीन का मिश्रण होता था। हिंद चीन में स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1868 ईस्वी में। स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके खिलाफ चलाया गया था आंदोलन था? सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांसीसियों और ईसाई धर्म प्रचारों के खिलाफ चलाया गया था। वियतकांग संगठन का गठन मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिणी वियतनाम में। हो ची मिन्ह मार्ग किन किन देशों से होकर गुजरता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से होते हुए गुजरता था। फान चू तिरिन किस प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे? सही जवाब हो जाएगा आपका
गणतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक? फ्रांस ने वियतनाम पर पूर्ण नियंत्रण किस वर्ष तक स्थापित कर लिया था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1887 तक। कंबोडिया में सिंहानों की सरकार को तख्ता पलटकर किसने सत्ता हथियाई थी 1970 में? सही जवाब हो जाएगा आपका जनरल लोन नोन ने। कंबोडिया में खमेर रुज नामक खूंखार क्रूर सेना का गठन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका पोल पोट ने। पथेट लाओ का गठन किस देश के राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका लाओस के खिलाफ। दियन बियन फो के युद्ध में कौन सा देश बुरी तरह हार गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। दियन बियन फो का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1954 में। अंकोर वाट के मंदिर में किस मुख्य हिंदू देवता की मूर्ति स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा आपका भगवान विष्णु का। हिंद चीन में आने वाले पुर्तगाली व्यापारियों ने अपना मुख्य केंद्र कहाँ बनाया था? सही जवाब हो जाएगा आपका मलक्का में। वियतनाम के एकीकरण के बाद साइगोन शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका हो ची मिन सिटी। फ्रांस द्वारा वियतनाम में नहरों का निर्माण और दलदली भूमि का विकास किस फसल के निर्यात के लिए किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका चावल के लिए। वियतनाम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश किस फसल का बन गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका चावल का। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी यानी दुई तान होई की स्थापना फान बुइचाओ ने किस वर्ष की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1903 ईस्वी में। वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने चलो पूरब की ओर आंदोलन के तहत शिक्षा के लिए कहाँ जाना शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान में। वियतनाम में फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने के खिलाफ मुख्य रूप से किसने विरोध किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका वियतनामी शिक्षकों और छात्रों ने। लाओस की स्वतंत्रता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता किस समझौता के द्वारा मिली थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा समझौता जो 1954 में हुआ था उसके तहत। वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किस वर्ष सीधी तौर पर अपनी सेना भेजी थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1965 में। वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा आपका न्युयेन आई क्युओक। वियतनाम में बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार करने वाले किस कैथोलिक राष्ट्रपति का तीव्र विरोध हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका न्यू दिन दियम को इसके प्रति विरोध हुआ था। कंबोडिया में पोल पोट क्रूर शासन का अंत किस देश की सेना के हस्तक्षेप से हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका वियतनाम के सेना के हस्तक्षेप के कारण हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान त्रिवु
को किस रूप में याद किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्र की रक्षक यानी वीर वीरांगनाएं के रूप में। इस वीडियो में आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि आपके लगभग 15 मिनट में कंप्लीट हो गया। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।